हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बहुत ही अनोखे यूट्यूब चैनल न्यूटन बडी पर। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स और फंडेज हम आए दिन सुनते तो हैं, लेकिन हम में से बहुत लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो ऐसा ही एक फिनोमिनन जो आजकल बहुत चर्चा में है वो है सुपर मून और ब्लड मून। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये ब्लड मून और सुपर मून है क्या। हम सभी जानते हैं कि फुल मून यानी पूर्णिमा का चांद और न्यू मून यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच आ जाए। तो जब ये दोनों फंडे एक साथ होते हैं और हमारी पृथ्वी चंद्रमा से सबसे नज़दीक होती है तो उसे सुपर मून कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो मून की ऑर्बिट है वो कम्प्लीटली सर्कुलर नहीं है, वो समवट एक अंडे की आकार की है। तो जिसके दो हिस्से होंगे, वो एक हिस्सा पेरिजी के नाम से जाना जाता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा, और दूसरा एपोजी के नाम से जाना जाता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होगा। तो जब पूर्णिमा का चांद यानी जो फुल मून है अगर वो पेरिजी पे होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे नज़दीक होती है, तो वो जो फुल मून है उस दिन हमें चंद्रमा साधारण जो पूर्णिमा होती है, जो नॉर्मल फुल मून होता है, उससे कई ज़्यादा ब्राइटर और कई ज़्यादा बड़ा दिखता है। इसे ही हम सुपर मून के नाम से जानते हैं। वैसे जनरली ज़्यादा फ़र्क नहीं होता नॉर्मल फुल मून और सुपर मून में, लेकिन अगर हम ध्यान से इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें डिफरेंस साफ पता लग जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में। ल्यूनर एक्लिप्स ये चंद्र ग्रहण बहुत ही एक कॉमन टर्म है, हम श्योर हम सब ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ल्यूनर एक्लिप्स तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है और सूर्य की रोशनी को चंद्रमा पे पड़ने से रोकती है। ल्यूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण मेनली दो तरह के होते हैं, पार्शियल और टोटल। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पृथ्वी है वो अपनी परछाई से कितना हिस्सा चंद्रमा का कवर करती है। अगर पृथ्वी सारे चंद्रमा को कवर करती है तो टोटल एक्लिप्स कहलाता है, और अगर सारा का सारा चंद्रमा कवर नहीं करती तो वो पार्शियल एक्लिप्स कहलाता है। अब चंद्र ग्रहण के दौरान जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है तो दो तरह के रीजन बनते हैं, जिसे हम अम्ब्रा और पेनम्ब्रा कहते हैं। अम्ब्रा यानी वो रीजन जहाँ पर कंप्लीट शेडो फॉर्म होती है और सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती, और अम्ब्रा का साथ वाला रीजन पेनम्ब्रा कहलाता है जहाँ पर अर्थ की सिर्फ पार्शियल शेडो फॉर्म होती है। नेक्स्ट है ब्लड मून। तो ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी अपनी परछाई से सारे के सारे चंद्रमा को कवर कर लेती है, जिससे सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और आम दिनों के मुकाबले उतना ब्राइट नहीं लगता। अब भले ही पृथ्वी ने सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक पहुंचने से रोक दी है, लेकिन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट कुछ रोशनी चंद्रमा तक पहुंचती है, और क्योंकि जो रोशनी चंद्रमा की सतह तक पहुंचती है वो लाल होती है, तो उस लाल रोशनी के चंद्रमा की सतह से टकराने के कारण हमें चंद्रमा की सतह भी लाल नज़र आती है, और इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सुपर मून और ब्लड मून के बारे में। आई होप आप सबको अब ये फंडे क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आप चाहें तो इन तीनों को देख सकते हैं 26 मई 2021 को। नासा ने जो समय दिया है इन तीनों का भारत में विजिबल होने का वो है 2:17 से लेके शाम को 7:19 तक। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड, स्टे फिट, स्टे हेल्थ।